अस्सलाम गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मेरा नाम निरंजन कुमार है और आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर सीखने की इब्तिदा कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश सीखने से पहले उसका जो बेसिक है वो है जब पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं। अगर ये हमें आ गई तो हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ठीक है, ये बेसिक है, उसकी एक मैं समझता हूँ रीढ़ की हड्डी है। अगर ये आपको पता होगा तो आपको मुश्किल दरपेश नहीं होगी बोलने में, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउन का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, हर चीज़ आप यूज़ करते हैं। जब आपको इसका मतलब पता होगा तो आप अच्छी तरीके से उसे फ्लुएंटली टॉक कर सकते हैं, उसको फ्लुएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो उस फ्लुएंटली आपको स्पीक करने के लिए पहले आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पता होना चाहिए, इनका यूज़ पता होना चाहिए, इनको किस तरीके से अपने जो स्पीकिंग में लाना है वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच इस बात की निशानदेही करता है कि लफ्ज़ के मायने के साथ साथ जुमले में लफ्ज़ी तौर पर कैसे काम होता है। मतलब कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली फंक्शन डिस्क्राइब करता है, वर्ड का फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, इसको किस तरीके से हम अपनी स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, तो आज हम एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच किस काम की हैं और इससे क्या हम सीखेंगे। तो बेसिकली नाउन है हमारे पास। नाउन क्या है? ये लफ्ज़ किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हम ज़ाहिर करता है, जैसे कि अकबर, मुल्तान, टेबल। ठीक है, इस तरीके से नाउन है। नाम नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग किसे डिस्क्राइब करता है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन बेसिकली रिप्लेस करता है नाउन को। लाइक अली इज़ इल, ही इज़ इल, मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, अली को ही से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब जैसे मैं बानो इज़ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। अब अली कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं ये भी कह सकता हूँ ही कैन नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हम रिप्लेस करते हैं। जब बहुत ज़्यादा मतलब उसका एक वर्ड नाउन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो हमें अगर कुछ एक चेंज लाना हो, एक अच्छी राइटिंग में यही होता है कि हमें रिप्लेस करने होते हैं वर्ड, ज़्यादातर सेम वर्ड यूज़ ना हो राइटिंग में। तो इसी वजह से हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, रिप्लेस करते हैं उस वर्ड को बजाय बार बार लिखने के। उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव जो है इन्फू करता है नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसको मज़ीद वाज़े करता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझा सकूँ, गुड बॉय, बॉय हमारे पास नाउन है और गुड उसको और ज़्यादा वाज़े करता है, उसमें डिफ्रेंशिएशन ला रहा है, मीन्स कि उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि वो बैड है कि गुड है। इसमें हमने वाज़े कर दिया और वाज़े कर दिया गुड बॉय। रेड रोज़, अब रोज़ जो हैं वो रेड हैं, अब यहाँ पे भी वाज़े हो रहा है कि रेड रोज़ हैं। इस तरीके से हम वाज़े करते हैं। हैप्पी चाइल्ड, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास हैं आर्टिकल्स। बेसिकली आर्टिकल्स हमारे पास 3 हैं और ये बेसिकली नाउन के आगे यूज़ होते हैं, नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जो नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो आर्टिकल होता है। लाइक इस तरीके से हम कह सकते हैं अ बॉय, एन आउल, द बुक। इस तरीके से हम आर्टिकल्स को डिस्क्राइब करते हैं और इस तरीके से आर्टिकल को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। अब वर्ब क्या है? वर्ब को हम उर्दू में फ़ैल भी कहते हैं। ये लफ्ज़ किसी काम का करना हो या होना बताता है, मीन्स को कि काम हम कर रहे हैं या फिर कोई काम हम किसी को बता रहे हैं, तब कोई एक एक्शन हम बता रहे हैं, कुछ स्टेट कर रहे हैं हम, तो वो उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब भी बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह है, ये मज़ीद वाज़े करता है वर्ब को। जैसे कि आई वॉक स्लोली, यहाँ पे जो वर्ब है हमारे पास स्लोली है और यहाँ पे जो वाज़े कर रहा है मज़ीद एडवर्ब, जो ऐसे एडवर्ब यूज़ हो रहा है वो हो रहा है वॉक। सॉरी, यहाँ पे वर्ब हमारे पास वॉक है और एडवर्ब हमारे पास स्लोली है, तो वो इस चीज़ को वाज़े कर रहा है। जैसे कि ही रन्स क्विकली, यहाँ पे एडवर्ब हमारे पास क्विकली है और वर्ब हमारे पास रन्स है। तो इस तरीके से ये इन्फू करता है, मीन्स को उसको वाज़े करता है। ठीक है, वर्ब को। उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या है? बेसिकली प्रीपोजिशन ये लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और इसका ताल्लुक़ किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ ज़ाहिर करते हैं। मीन्स कि ये किसी को कनेक्ट करते हैं, दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल से समझा सकूं तो आपको, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल मीन्स कि ये बुक और टेबल के दरमियान एक रिलेशन पैदा कर रहे हैं कि बुक टेबल के ऊपर है। ही इज़ इन द रूम, आई वेंट विथ हिम।
इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास है जो कंजक्शंस। कंजक्शंस बेसिकली कनेक्ट करते हैं वर्ड्स के, ये दोनों सिमिलर हैं, बट यहाँ पे मैंने इस प्रिपोजिशन में एक चीज़ वाज़ेह की थी कि मेन प्रिपोजिशन बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होती है, और कंजक्शन जो है कनेक्ट करता है वर्ड्स और सेंटेंस को। जैसे कि अली एंड ज़िया आर टू बॉयज़, अली रीड्स अ बुक एंड ज़िया राइट्स अ लेटर। यहाँ पे अली और ज़िया के दरमियान एक कनेक्शन मतलब बन रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है इस दो सेंटेंसेस को, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस कंजक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन हमारी जो फीलिंग्स है उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि कभी हम खुश होते हैं, कभी हमारे जो खुश होते हैं तो अल्लाह मतलब एक ऐसी मतलब एक आवाज़ निकलती है अल्लाह हुर्रे, लाइक ये भी इंग्लिश में भी इसका एक बनाया गया है पोर्शन इंटरजेक्शन के नाम से, जिसमें हम अपने जज्बात, खुशी, गमी, हैरानी वगैरह सब कुछ ज़ाहिर कर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अल्लाह माय फादर इज़ डेड, गम हम गम ज़ाहिर कर रहे हैं अल्लाह से, हुर्रे हम खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं वी हैव वॉन द मैच। इस तरीके से हम इंटरजेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी पढ़ ली हैं, तकरीबन इसको ओवरव्यू ले लिया। अब मज़ीद हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अगर अभी तक आपने हमारा जो पेज है फेसबुक पे वो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और इस वीडियो को मज़ीद शेयर करें जिससे दूसरों तक भी ये बात पहुंच सके, और क्या पता उनके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, फॉर लाइकिंग अस। सो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।